स्वागत है। हिमालय के प्रशांत वनों में जहां पृथ्वी आकाश से मिलती है, एक पवित्र शांति का आश्रम है। यहाँ हरियाली और ऊंची चोटियों के बीच पार्वती बैठी हैं, गहरे ध्यान में एक चमकती देवी जिनका आभास परिसर को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य जब अपनी स्वर्णिम किरणों को पृथ्वी पर छोड़ता है तो एक दिव्य परिप्रेक्ष्य के लिए स्थान बनता है। महान साधु, विनम्रता और परिछाया में लिपटा हुआ पार्वती की अद्भुत सौंदर्य से प्रेरित होकर उसकी ओर बढ़ता है, अपनी आंखों में रोचकता के साथ जिसकी उसे अनजान नहीं है। हर क्षण के साथ वायु में एक शांत संगीत की भांति अपेक्षा की जाती है, जैसे कि मनुष्यों और देवताओं के बीच पर्दा संकट में हो रहा है। जब शिव निकट आता है तो तनाव बढ़ता है, वायु में एक मौन संगीत की भांति। उसने पार्वती को संवाद में शामिल किया, रहस्यों और चुनौतियों को उनके आदान प्रदान में बुनते हुए। हर बोले गए शब्द के साथ बुद्धि और भावना का नृत्य होता है, मानवों और देवताओं के बीच दैवी खेल की गवाही। और फिर एक दिव्य स्पष्टता के क्षण में सत्य का पता चलता है। शिव अपनी सभी बुद्धिमत्ता में पार्वती की पर्दा के पीछे की चमक को पहचानता है, उसके असली स्वरूप की पहचान करता है। इस पवित्र वन में हवा की फिसलन और पत्तियों के रसीते के बीच दो आत्माओं की मुलाकात मानव ज्ञान से परे होती है। सूर्य कोरिडन के नीचे डूबता है, पृथ्वी पर लंबे छायाएं डालता है। शिव और पार्वती एक गहरे सत्यानुभूति के क्षण में खड़े हैं। उनके चारों ओर की दुनिया महत्वहीन हो जाती है, क्योंकि वे एक दूसरे के प्रति अपनी भाग्यवश सामर्थ्य द्वारा खींचे जा रहे हैं। और इस प्रकार उनके दिल भूसा हुआ और भव्य किस्से के अगले अध्याय का इंतजार करते हैं। जब वे साथ में एक यात्रा पर निकलते हैं तो वे शिव और पार्वती अनगिनत परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। खतरनाक पहाड़ी रास्तों को दहलने से लेकर उन्हें आपसी बंधन को मजबूती से बढ़ावा मिलता है। का संबंध और भी गहरा होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पण बढ़ता है। यात्रा के दौरान शिव का हृदय कमजोर होता है और उसमें सौंदर्य और संवेदना की भावना उत्कृष्ट होती है। पार्वती का प्रेम उसकी आत्मा के चरम पर ठंडक ला देता है, उसकी ठंडी दीवारों को पिघलाता है और उनके बीच का संबंध मिठास से भर जाता है। जैसे स्वर्गीय क्षेत्र दिव्य प्रकाश से चमकता है, शिव और पार्वती एक कॉस्मिक ऊर्जा के घूमने के बीच शिव को एक भूली हुई युग की ओर ले जाया जाता है। वह सती के साथ उनकी संयुक्त जीवन की कठिनाइयों के कड़वे स्मृतियों को पुनः अनुभव करता है। उनके प्रेम की आग दुनिया की अंधेरे के खिलाफ चमकती है। इस दौरान पार्वती अपने आत्म चेतना के गहराई में गहरा जाती है, अपने पूर्व जन्मों के छिपे सत्यों का पता लगाती है। वह अपने भविष्य के निर्धारण में सहायक होती है, जो उसके निर्माण को पूरा करती है। जैसे उनके पिछले जीवन के रहस्यों का खुलासा होता है, शिव और पार्वती एक दूसरे के आलिंगन में सांत्वना खोजते हैं। उनके प्रेम के गर्मी में वे संभ्रम से मुक्त होते हैं, उनके दिलों को एक नई उम्मीद की किरण मिलती है। उनके साझा पिछले जीवनों के ज्ञान और उनके प्रेम की शक्ति के साथ शिव और पार्वती एक नए यात्रा पर निकलते हैं। उनकी आत्माएं एक स्वर्गीय संघ के रूप में एक साथ जुड़ती हैं, जो समय और स्थान से अधिक है। जब वे साथ में खड़े होते हैं, अपने प्रेम के अग्नि में झूलते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कोई भी बाधा उनके रास्ते में नहीं आ सकती, क्योंकि उनकी आत्मा की गहराई में वे युगों की ज्ञान की बुनियाद लेकर चलते हैं और एक प्रेम के वादे के साथ जुड़ते हैं जो किसी सीमा को नहीं मानता। स्वर्ग के ऊपर से शिव और पार्वती की प्रेम की किरणें बिखरती हैं, सभी के हृदय को आशा और आनंद से भर देती हैं। होते हैं पवित्र मंत्रों की ध्वनि में शिव और पार्वती के पवित्र संगम के साथ समय और अंतरिक्ष के बंधन को तारों से भी उजागर करती प्रेम की रोशनी के साथ विश्व ब्रह्मांड ने अपने अंतरिक्ष को उजागर करना जारी रखा। जब दिव्य यज्ञ समाप्त होता है तो शिव और पार्वती उनकी आशीर्वाद जमा करते हैं। धरती के नीचे उनका प्रेम सभी के दिलों को भरता है।
जो उसे देखने वाले सभी के हृदय को आशा और आनंद से भर देता है। महाशिवरात्रि के उत्सव को धरती के नीचे के भक्त दिखाई देते हैं, जो शिव और पार्वती के अनंत प्रेम का स्मरण करते हुए उनके ध्यान में, जैसे महाशिवरात्रि के उत्सव का आनंद धरती के ऊपर और नीचे फैलता है, लोगों को प्रेम की अद्भुत शक्ति का स्मरण कराता है, जो शिव और पार्वती के संयोग से होती है। Please like, share and subscribe so that we can meet again next time. Jai Bharat Tales.